सिंगरौली जिले में सड़क सुरक्षा, वैधानिक परिवहन व्यवस्था और शासकीय राजस्व संरक्षण को लेकर परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी इंफोर्समेंट चेक पॉइंट यूनिट ने जिंगुरदा माइंस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक, सख्त और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां परिवहन विभाग की सतर्कता, स्थानीय नागरिकों की सजग सूचना तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अवैध खनिज परिवहन के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इस संयुक्त प्रयास के परिणाम स्वरूप एक साथ 17 मालवाहक वाहनों को जब्त किया गया, जो नियम विरुद्ध तरीके से खनिज परिवहन में संलिप्त पाए गए। दिनांक 16 दिसंबर को जिंगुरदा माइंस क्षेत्र के समीप एक बाइक और ट्रिप ट्रेलर के बीच में एक गंभीर सड़क दुर्घटना की सूचना परिवहन विभाग की चेक पॉइंट यूनिट को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही यूनिट ने रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंतर्गत तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना के पीछे ओवरलोडिंग, असंतुलित वाहन संचालन और नियम विरुद्ध खनिज परिवहन मुख्य कारण है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध खनिज परिवहन की जानकारी भी विभाग को उपलब्ध कराई गई, जिससे कार्रवाई को और गति मिली। इस कार्रवाई को सड़क सुरक्षा, आम नागरिकों की जान की सुरक्षा, अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण और शासकीय राजस्व संरक्षण की दिशा में परिवहन विभाग की सजग, खोजी और जिम्मेदार कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने विभाग की तत्परता और सख्ती की सराहना की है। अवैध ओवरलोड और बिना दस्तावेज संचालित वाहनों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इसी के साथ ही स्पष्ट संकेत दिए कि भविष्य में समस्त माइंस के अंदर बाहर आसपास चलने वाली नियम विरुद्ध माल वाहन को जब्त कर कराधान और मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी सिंगरौली से वंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, एसडीएम सिंगरौली का कॉल आया था कि आरटीओ ने कुछ गाड़ियां खड़िया माइंस के बाहर झिंगुरदा के आसपास में रोकी है, जो कोयला परिवहन कर रहे थे। तो उस पर हम लोगों ने जाकर देखा कि 8 गाड़ियां जो है वो कोयले से लोड थी और बाकी की जो 7 गाड़ियां थी वो उसमें कोयला नहीं था, खाली गाड़ियां थी। तो जो 8 गाड़ियां थी जिसमें कि हम लोगों ने ईटीपी चेक की, जो ईटीपी नहीं पाई गई, तो उनको जब्त करके मोरवा थाना में खड़ा करवाया गया है और उससे संबंधित दस्तावेज जो हैं वो एनसीएल से मांगे हैं। तो वो जैसे ही दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो उसको जांच के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जैसा मैम, कुछ गाड़ियों में ये भी सुनने को मिला कि गाड़ियों पर जो नंबर अंकित है उनको एम परिवहन में जांच करने पे वो मतलब कुछ और गाड़ियों का नंबर बता रहा है। हाँ, तो देखिए, ये आरटीओ से संबंधित रहेगा, तो आरटीओ अपना कार्रवाई कर रहा है। जितनी गाड़ियां पकड़ी हैं उनमें आरटीओ अपने जो भी नंबर प्लेट्स की जांच है और टैक्स है, फिटनेस वगैरह है, वो अपने नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे उसमें।